राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम ऑड वन आउट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑड वन आउट से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑड वन आउट से। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन से वाला ऑड वन आउट है। यहाँ पे हमें बोलना चिल्लाना दे रखा है, सुबह रात दे रखा है, छूना धक्का देना दे रखा है, और इनकार करना मना करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन से वाला ऑड वन आउट है। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो आपको छांटना है, वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो है ऑप्शन बी वाला। सुबह और रात ये दोनों क्या है, एंटोनियम है। वहीं पर बोलना चिल्लाना, छूना धक्का देना और इनकार करना मना करना, ये आपस में सिनोनियम्स हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑड वन आउट से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, शब्द संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, अक्षर संबंधित लेटर संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और नंबर संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है, ताकि आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन से वाला यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। तो अगर आप देखोगे सेकंड वाला ऑप्शन, जहाँ पे हमें डी, एफ, एच और जे दे रखा है, और इनके बीच का अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो डी से एफ तक जाने के लिए मुझे 2 लेटर छोड़ने पड़ेंगे, एफ से एच तक जाने के लिए 2 लेटर छोड़ने पड़ेंगे, और एच से जे तक जाने के लिए मुझे 2 लेटर छोड़ने पड़ेंगे, 2 लेटर आगे जाने पड़ेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है उन सभी के अंदर आप देखोगे 2-2 का गैप चल रहा है। टी से वी तक जाने के लिए 2 लेटर आगे जाने पड़ेंगे, वी से एक्स तक जाने के लिए 2 लेटर आगे जाने पड़ेंगे, और एक्स से जेड तक जाने के लिए 2 लेटर आगे जाने पड़ेंगे। पर ऑप्शन ए के अंदर आप देखोगे एल और एम दे रखा है, यहाँ पे जस्ट 1 लेटर छोड़ना पड़ रहा है, हमें नेक्स्ट लेटर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं लेटर वाले। बस आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इजीली 10 से 12 सेकंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। बस आपको फोकसली इस क्वेश्चन को देखना होगा किस प्रकार से लॉजिक बनाया जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे, यहाँ पे हमें 46 दे रखा है, और इन्होंने क्या करा है, 40 को जस्ट उल्टा कर दिया है, यानी कि 64, यानी कि 6 को आगे ले गए, 4 को पीछे ले गए, तो यहाँ से हमने 64 बना दिया। उसी प्रकार 28 और 82 को देखोगे आप, तो 28 में क्या करा है, 8 को आगे लिख दिया और 2 को पीछे लिख दिया, तो यहाँ से हमें 82 मिल गया। उसी प्रकार से 62 है। पर ए वाला ऑप्शन देखोगे 25 और 65 है, तो यहाँ पे रिवर्स नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑड वन आउट आपको फर्स्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया हो आपको। तो नंबर संबंधित क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं और काफ़ी तरीके के लॉजिक रहते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, डिक्रीज हो रहे हैं नंबर, या स्क्वायर हैं, क्यूब हैं। तो हर एक तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो ऑड वन आउट कौन सा निकलेगा। हमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है के एम पी टी, और यहाँ पे जो लेटर का इंक्रीज हो रहा है, देखो किस प्रकार हो रहा है। के से एम तक जाने के लिए मुझे +2 करना होगा, तब मैं एम पे पहुँच जाऊँगा, और m से p तक जाने के लिए मुझे +3 करना पड़ेगा, यानी कि m छोड़ूंगा, n छोड़ूंगा, o छोड़ूंगा, तब जाके मैं p पे पहुंचूंगा। उसी प्रकार p से t तक जाने के लिए मुझे +4 करना पड़ेगा, p छोड़ूंगा, q छोड़ूंगा, r छोड़ूंगा, s छोड़ूंगा, तब जाके मैं t पे पहुंचूंगा। तो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है +2 +3 +4। क्या ये सीक्वेंस थर्ड वाले में फॉलो किया गया है?
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें Q, S, V और Z दे रखा है, तो Q से S तक जाने के लिए मुझे +2 करना है, हाँ सही है। S से V तक जाने के लिए मुझे +3 करना होगा, 3 लेटर छोड़ने होंगे, S छोड़ूंगा, T छोड़ूंगा, U छोड़ूंगा तो मैं V पे पहुंच जाऊंगा। और उसी प्रकार V से Z तक जाने के लिए मुझे +4 करने होंगे। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस ठीक फॉलो किया गया है, पर सीक्वेंस A के अंदर ब्रेक किया गया है। यहाँ पे हमें O, Q, S और V दे रखा है, और यहाँ पर जो सीक्वेंस ब्रेक किया गया है देखो वो क्या है, O से Q तक जाने के लिए तो +2 कर रहे हैं, पर उसके बाद हमें +3 करना था, पर इन्होंने क्या किया है, +2 ही किया है। Q के बाद इन्होंने S ले लिया है, जबकि हमें क्या लेना चाहिए था, T लेना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, बस आपको देखना होगा लेटर का किस प्रकार से इंक्रीजमेंट किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 396 दे रखा है। देखो लॉजिक क्या लगने वाला है, 396 जो है 11 से डिविजिबल है, जैसे कि 11 तिया 33 होता है, 39 में 33 जाएगा 6 बचेगा, और 11 छिक्के 66 होता है, यानी कि 11 से ये प्रॉपर डिविजिबल है। उसके बाद अगर आप देखोगे 571, 571 11 से डिविजिबल नहीं होता है, पर 491 जो है 11 से डिविजिबल होता है, जैसे कि 11 चौके 44 होता है और 11 एकम 11। तो यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें एक रूल मिल रहा है, और वो रूल क्या है, 11 से जो वैल्यू है डिविजिबल हो रही है, पर बी ऑप्शन में लिखी गई वैल्यू 11 से डिविजिबल नहीं हो रही है, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑड वन आउट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, और ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है और किस प्रकार से ऑप्शन थर्ड इसका आंसर बनेगा वो चेक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, एक नंबर है 7, उसका यूज़ करना है और चेक करना है किस प्रकार से उसका यूज़ करके हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना, लॉजिक आप खुद लगा के देखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं 8 है, 34 है, 64 है, 16 है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 64 भी 2 की ही पावर निकल के आता है, और 16 भी 2 की ही पावर निकल के आता है, पर 34 2 की पावर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई कर लेना, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट वाला है, और यहाँ पर आपको डिविजिबल रूल का यूज़ करना है, और उसमें नंबर कौन से लेने हैं, 7 और 8 नंबर लेने हैं। तो चेक करना है 7 और 8 इससे कौन कौन संख्या डिवाइड हो सकती है। तो रूल आपको दिख गया है, इसका यूज़ करना है और इसके थ्रू आपको जो है अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं, खलियान दे रखा है, माद दे रखा है, वास स्थल दे रखा है और अस्तबल दे रखा है। तो अगर आप देखोगे खलियान, माद और अस्तबल ये किसी न किसी कैटल के हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। वहीं पर वास स्थल जो है ये एक जनरल टर्म है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लेना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें रबड़, पेन, कागज और लेखन सामग्री दे रखा है, यानी कि स्टेशनरी दे रखा है। तो अगर आप देखोगे रबड़, पेन, कागज ये तीनों ही आइटम स्टेशनरी के अंदर आती हैं। स्टेशनरी अपने आप में एक जनरल टर्म है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी आपको बड़े बड़े नंबर दिखाई दें डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना होगा, जितने भी नंबर लिखे गए हैं उनको सबको ऐड कर लो। जैसे कि 2 + 0 + 4 + 7, अगर आप इन सब नंबर को ऐड करोगे तो हमें 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 4 + 7 + 0 + 2 करोगे तो ये भी हमें क्या बना के देगा, 13 ही बना के देगा। पर ऑप्शन थर्ड देखोगे तो ये कितना बना के देगा, 6, 4, 10 और 11, यहाँ पे हमें 11 मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला राइट आंसर बनेगा, क्योंकि बाकी सभी नंबर से हमें 13 प्राप्त हो रहा है, उनके सब नंबर को ऐड करने से
पर यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से भी आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा नंबर वाले क्वेश्चनों के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का आपको जवाब देना है, क्या इसका राइट आंसर बनेगा, और आप इसका जवाब कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं ऑड वन आउट से तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए PDF में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पे हमें 37 और 75 दे रखा है, तो किस प्रकार से 37 से 75 बनाया गया होगा हमें वो देखना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 37 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये कितना होगा 74 हो जाएगा, और इसके अंदर 1 प्लस कर दूँ तो ये 75 हमें बना के दे देगा। तो पहले वाले नंबर के अंदर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आए उसके अंदर 1 प्लस कर दोगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन देखोगे यानी कि सी वाला ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे हमें 28 दे रखा है और 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना होगा 56 हो जाएगा, और 56 के अंदर 1 प्लस करूँगा तो ये 57 हो जाएगा। पर यहाँ पे 56 लिखा गया है तो इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो बाकी में लगा के, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है, ताकि मेरा टाइम कम लगे और आप भी चीज़ों को देख सके सही तरीके से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन थर्ड वाला। और थर्ड वाला आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल यूज़ करना था वो +3 +4 और +5 का करना था, और थर्ड वाले के अंदर ये रूल नहीं यूज़ किया गया है, इसलिए थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। बाकी आप खुद से चेक कर सकते हो, लॉजिक मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 15 115, 23 161, 29 203, 27 189। तो किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाया गया होगा वो देखो आप। अगर मैं 23 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे 161 बना के दे देगा। कैसे बनेगा, 7 या 21 होता है, एक पीछे आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 16 होता है, तो यहाँ से हमें 161 मिल गया है। उसी प्रकार से 29 के अंदर अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे 203 बना देगा। पर ऑप्शन ए को देखोगे, यहाँ पे हमें दे रखा है 15 115, अगर 15 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो ये मुझे कितना बना के देगा 105 बना के देगा, पर इन्होंने 115 लिखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमें लेटर्स दिए गए हैं वो अपोजिट लेटर्स दिए गए हैं। कैसे, U का अपोजिट F होता है और X का अपोजिट C होता है, या C का अपोजिट X होता है। उसी प्रकार से S का अपोजिट H होता है और B का अपोजिट Y होता है, T का अपोजिट G होता है और P का अपोजिट K होता है। पर Y का अपोजिट A नहीं होता है, B होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अपोजिट लेटर की सीक्वेंस जो है डी वाले ऑप्शन के अंदर ब्रेक की गई है। समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधी से, और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब निकालना आना चाहिए। बड़े बड़े नंबरों को क्यूब निकालना आएगा तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 13 का क्यूब क्या होता है 2197 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। वहीं पे 17 का क्यूब कितना होता है, तो 17 का क्यूब होता है 4913। 4913 जो है 17 का क्यूब होता है, इन्होंने 4814 लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको क्यूब निकालना आना चाहिए बड़े बड़े नंबरों का, स्क्वायर निकालना आना चाहिए बड़े बड़े नंबरों का, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकें, 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें आलू, लहसुन, टमाटर और अदरक दे रखा है। तो आलू,
लहसुन और अदरक जो है अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, वहीं पर टमाटर जो है अंडरग्राउंड वेजिटेबल नहीं है, या पौधों पे आपने देखा होगा उन पे लगती है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से शब्द संबंधित क्वेश्चन के अंदर लॉजिक लगते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों को। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, तो ध्यानपूर्वक सारी वीडियो को देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आप देख सकते हो सीपीयू एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 5 29 3 7 8 62 और 6 34। तो किस प्रकार से 5 से 29 बनाया गया होगा, 3 से 7 बनाया गया होगा। देखो लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पे, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर करूँ 9 होता है, और इस 9 में से 2 को निकाल दूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा जो यहाँ पे ले रखा है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से 2 निकाल दूंगा तो ये मुझे 62 दे देगा। पर अगर आप ऑप्शन पहले को देखोगे, यहाँ पे हमें 5 दे रखा है और 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसमें से 2 निकालूंगा तो मुझे 23 मिलना चाहिए था, इन्होंने 29 ले लिया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक ही नज़र में ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको स्क्वायर और क्यूब आते होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें 5, 25 और 125 दे रखा है, तो आप लोगों को पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि इन्होंने 6 ले रखा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको स्क्वायर और क्यूब ध्यान में रखने हैं, चुटकियों में वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे ओटावा, पेरिस, काहिरा और कयात दे रखा है। तो अगर आप देखोगे ओटावा, पेरिस और काहिरा जो है ये किसी न किसी देश की कैपिटल है, पर कयात जो है ये किसी देश की करेंसी है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे ऑड वन आउट आएगा। तो थोड़ा सा कैपिटल को भी पता होना चाहिए आपको, ऑड वन आउट के अंदर कैपिटल किसी भी देश की कैपिटल डाल देंगे, करेंसी डाल देंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट वाला है। बाकी आप लॉजिक लगा लेना, इंक्रीज और डिक्रीज ही लेटर किए जा रहे हैं, बस आपको वो लॉजिक समझना होगा। आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं योद्धा, तलवार, मजदूर, चाकू, लेखक, कमल, बढ़ई, आराम। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो ऑप्शन बी वाला है। मजदूर जो है चाकू यूज़ नहीं करता है, उसके अलग औजार होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं अगर आप देखोगे 4 और 16, 10, 100, 7, 49 और 64 और 6 दे रखा है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे 4 की पावर 16 है, 10 की पावर 100 है, 7 की पावर 49 होती है, पर 64 6 की पावर नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे ऑड वन आउट निकलेगा। बहुत ही ईजी है, बस स्क्वायर वाला गेम था यहाँ पे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी नंबर संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे भी हमें स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, 144, 169, 196, पर 215 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो स्क्वायर रट लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको हार्डली 10 से 12 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला है। तो आपको लॉजिक लगाना है किस प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप देख सकते हो सीजीएल लेवल का है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं 126, 189, 254, 217। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ पे लॉजिक है 7 का। 7 का कैसे, अगर आप 126 को 7 से डिवाइड करोगे
तो ईजिली पूरा कट जाएगा। 189 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा ईजिली कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, 4 बचेगा और 7 इंटू 7 49 होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी 7 से प्रॉपर डिविजिबल है। पर 254 वो नंबर है जो 7 से नहीं कटेगा और यही वाला यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मूंगफली, सरसों, जीरा, सौंफ दे रखा है। तो अगर आप देखोगे सरसों, जीरा और सौंफ क्या है, एक बीजी पादप है। वहीं पर मूंगफली क्या है, आवृत बीजी पादप है। और आवृत बीजी पादप वो होते हैं जिनके ऊपर कोई खोल चढ़ा होता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूजन में डालते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधी से। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें 12, 14, 56 और 34 दे रखा है। तो अगर आप देखोगे 12 को, तो यहाँ पे जो नंबर आए हैं 12, 1 और 2, ये क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले नंबर हैं। उसी प्रकार से 56 को देखोगे 5 और 6, ये भी एक कंजिक्यूटिव नंबर है। और 34 भी आपस में कंजिक्यूटिव नंबर है, पर 14 वो कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है और यहाँ पे ये रूल ब्रेक किया गया है। इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रूल यूज़ किया गया है वो क्या रूल है, कंजिक्यूटिव नंबर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, लॉजिक आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाला है। तो आपको ट्राई करना है लॉजिक किस प्रकार से इसमें लगा है वो फाइंड आउट करना है। बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। एक लेटर को छोड़ने के बाद दूसरे लेटर के साथ पहले वाले लेटर का संबंध है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं ऑड वन आउट से, और इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो डाल दिए हैं ऑड वन आउट से। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही लिए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ के लिए, सीपीओ के लिए, तो उनको काफ़ी हिंट मिलेगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं ऑड वन आउट से। तो इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।